हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में आपका बौद्ध धर्म को, जिसमें हमने कल गौतम बुद्ध को पढ़ना शुरू किया था। उम्मीद करूंगा आप लोग अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करते होंगे। साहनी, हाइपरबॉय, आर्यन सिंह, रामदेव कुमार, आनंद, रामदेव, विप्लव, रिकेश जोशी, रामू गुर्जर, सोनू कुमार, दीपक पूनिया, दीपक चौहान, प्रताप सिंह, नगेंद्र गुप्ता, अवनीश कुमार, अंकित, जूही, प्रेरणा प्रेरणा, साधना राज, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे, और बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध क्या करते हैं। आपका उनकी शादी होती है, और शादी होती है तो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले जाते हैं। यानी मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अपनी शादी के कितने वर्षों के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ा? तो 12 वर्षों के बाद तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी 28 वर्ष की उम्र में उनको पुत्र पैदा हुआ। और 29 वर्ष यानी कि कुल 13वें वर्ष उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। और घर छोड़ने की यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा सेशन है आप सब लोगों के सीखने के लिए। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आप लोग कमेंट्स ना करके, जो अच्छे छात्र हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे, और शांत रख के दूर फोन को रख लेंगे, और बस एक पेन और कॉपी ले लेंगे। कुछ नोट करने लायक होगा तो नोट कर लेंगे। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? घर छोड़ने की घटना है। अब घर छोड़ करके कहाँ गए, सवाल ये है। तो घर छोड़ के जब कोई व्यक्ति, अगर उनके अंदर प्रश्न चल रहे थे, प्रश्न चल रहे होंगे कुछ अंदर, उन प्रश्नों की भी बात हम करेंगे। तो 4 दृश्य हैं जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बने, यानी जिनकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा सन्यासी बनने की तरफ। सन्यास से मतलब होता है दोस्त कि जीवन में प्रत्येक पदार्थ के प्रति आपकी विरक्तता, यानी आप न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं इस संसार की जो भी चीजें हैं। पर आपको कोई चीज लुभा नहीं सकती, कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। यही सन्यास का अर्थ है। तो सन्यासी बनने के 4 कारण हैं कि उन्होंने एक बार अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझको राज्य में भ्रमण करने का मौका दिया जाए, मैं राज्य को घूमना चाहता हूँ। तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन आपका उनका जो सारथी था छंदक, उन्हीं के साथ भी पैदा हुआ था वो, मतलब उसी समय की घटना है। और आपका एक इनका घोड़ा था, उसका भी जन्म कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इतने वर्ष आयु घोड़े की मुश्किल रही होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो जब वो राज्य के भ्रमण पर निकले तो उनका एक सारथी है, एक चारट उनके साथ निकला, जो उनको रथ में बिठा करके, सारथी का नाम है छन्नक, भी कई जगह मिलेगा आपको, चन्ना भी कई जगह नाम मिलेगा, और छंदक भी नाम मिलता है। इसी को हम कहते हैं चन्ना। चूंकि इनके पिताजी राजा हैं, तो सीधी सी बात है एक राज सवारी निकली होगी। तो राज सवारी जब निकली तो सबसे पहले उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने अपने सारथी जो उनके रथ को चला रहा था उससे क्वेश्चन किया, छंदक से, कि यह व्यक्ति बूढ़ा क्यों है? तो उन्होंने बताया, राजकुमार, हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है कि हम सबको एक दिन बुजुर्ग हो जाना पड़ता है, उम्र एक दिन ढल जाती है। दूसरा जो उन्होंने देखा इंसिडेंट वो था बीमार व्यक्ति, जो कमर को झुकाए हुए था, उसकी कमर झुकी हुई थी। उन्होंने कहा यह व्यक्ति बीमार क्यों है? कहते राज्य में मुनादी की गई थी कि कोई बीमार बाहर ना निकले, राजकुमार के सामने कोई ना आए। लेकिन कहते शायद उसको सुनाई ना पड़ा, वो बाहर आ गया, या उसकी श्रवण शक्ति कमजोर रही होगी, सुनने की क्षमता कमजोर रही होगी। तो उन्होंने फिर से प्रश्न किया यह व्यक्ति बीमार क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य है वह गिरता और बिगड़ता रहता है। यह भी एक सत्य है जिसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा उन्होंने देखा मृत व्यक्ति की सैया। एक व्यक्ति, बोलेंगे जी, हाँ कल का एक करेक्शन कर लेना भैया, अपनी कल वाली फाइल खोले, दिखाएं बच्चे का क्या कमेंट था। कल का एक करेक्शन कर लेना है। एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया था, ऊपर कौन है दिखाएंगे। ये का बच्चे का नाम है मयूर उबाले। उन्होंने कहा है राम अवतार और कृष्ण अवतार ऊपर नीचे किए हैं भैया। हाँ, कल की मैंने पीडीएफ में देखा, राम और कृष्ण के अवतार ऊपर नीचे हो गए, उनके स्थान बदल लेना, ठीक है। जहां पर राम जी वहां पर कृष्ण कर लेना, और जहां पर कृष्ण लिखे होंगे वहां पर राम कर लेना। एक बार थम्स अप करें, मेरी बात आप तक पहुंच गई। कल की पीडीएफ में क्या था कि वो ऊपर नीचे लिख गए थे, ये चीज मैंने बाद में देखी। तो एक मृत व्यक्ति को देखा, उन्होंने बोला कि व्यक्ति ये
इसको अर्थी पर कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि व्यक्ति मर चुका है, जीवन का यह भी एक सत्य है कि जीवन एक दिन अंत हो जाएगा, एक दिन इसका अंत होना ही है। वो चाहे यह भी तय नहीं होता कि वह अंत कब होगा, लेकिन अंत होना तय है। कहते राजकुमार के मस्तक पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह पैदा हो गए, और उसी यात्रा में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एकदम से शांत मुद्रा में, जिसके मस्तक पर एक चमक, माथे पर एक चमक और शांत मुद्रा में बैठा हुआ एकदम प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता था। उसे प्रश्न किया छंदक से उन्होंने कि यह व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है? उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति संसार से विरक्त हो चुका है और सारे मोह त्याग चुका है और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अभी तप कर रहा है। ये आत्मज्ञान क्या होता है छंदक? उन्होंने प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान का अर्थ होता है राजकुमार कि आपको अज्ञान से दूर हो जाना है। अज्ञान मतलब जो क्रूतियां हैं या किसी भी समस्या का कारण क्या है, इस संसार में दुख क्यों है, इन सब चीजों को जान लेना। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब चीजों के बारे में जान लेना यह ज्ञान है, और साथ ही अपने अज्ञान को दूर कर देना। तो एक घटना तो यह है कि उसी समय महात्मा बुद्ध ने अपने जो बाल थे उन बालों को अपने कृपाण से, अपनी तलवार से काट दिया और छंदक को अपने वस्त्र, जो राजसी वस्त्र थे, वो दे दिए और कहा कि तुम इनको लेके चले जाओ। कुछ घटना ये कहती हैं कि कुछ आपका बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताते हैं, उसके बाद वो घर गए, चिंतित रहे एक रात, और उसके बाद में पूरी रात भ्रमण करते रहे अपने कक्ष में, और उसके बाद में फिर वो निकले। कहने की बात है 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब जब घर छोड़ा है दोस्त, यहां पर एक बात समझनी होगी, घर छोड़ा तो कहां गए? अब प्रश्न है, बोले इन प्रश्नों के जवाब मुझे भी चाहिए। अब प्रश्नों के जवाब चाहिए तो कोई गुरु तो चुनना पड़ेगा, यस और नो। आप अपने अंदर पैदा हो रहे प्रश्नों को किससे पूछेंगे? आप कहेंगे एक गुरु का चुनाव तो करना होगा। तो उन्होंने भी सुना, बहुत प्रसिद्धि थी, और पहले गुरु चुने अपने आलार कलाम। आलार कलाम को अपना गुरु चुना। बोले कि मैं इनके पास, आलार कलाम सांख्य दर्शन के एक बहुत बड़े विद्वान थे, सांख्य दर्शन के एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो जाते हैं इनके पास में, रहते हैं, और जाकर के यहां अपनी तपस्या और योग को शुरू करते हैं, सांख्य दर्शन की शिक्षाएं लेते हैं। तो मन में जितने सवाल पैदा हो रहे थे वो सब जानने थे, लेकिन बात यह है कि किसी भी गुरु का जो ज्ञान है या विद्वता है वो कब सिद्ध होती है? जब शिष्य ज्ञान से परिपूर्ण हो, जब शिष्य के अंदर ऐसी जिज्ञासा हो कि शिष्य ये जान पाए कि गुरु बेहतर है कि नहीं है। क्योंकि दोस्त गुरु का भी कुछ पता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मान के चलिए कि नवीन शर्मा आपको पढ़ाता है तो यह एक मिथ्या गुरु हो सकता है, संभव है। आपने गुरु चुना और गुरु शायद मिथ्या हो, ऐसा संभव है। ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला महात्मा बुद्ध और आलार कलाम के बीच में चली। गुरु ऐसा कह देते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि आप 30 दिन तपस्या कीजिए तो आपको इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक शिष्य तपस्या कर रहा था, उसने 29 दिन तपस्या की, एक दिन की तपस्या टूट गई। गुरु ने कह दिया तुमको रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने 30 दिन तपस्या नहीं की, अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। महात्मा बुद्ध को जो टारगेट आलार कलाम ने दिया, वो बोले 15 दिन व्रत रखना है तो 30 दिन रखते। लेकिन प्रश्नों को जब पूछा गया तो संतुष्ट नहीं हो पाए आलार कलाम से। अब जब कोई शिष्य छोड़ के जाएगा, बोलेगा गुरु परिपूर्ण नहीं है, तो अन्य शिष्य भी छोड़ देंगे। तो साथ में शिष्य भी चल दिए इनके, जब ये छोड़ करके गए तो इनको पता चला कि यहां राइट नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने गुरु बदलना चाहा फिर, क्योंकि जब सवालों के हल नहीं मिल रहे हैं तो गुरु को बदलेंगे। अब गुरु बदलेंगे तो दूसरे गुरु इनको मिले रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र एक योग गुरु थे, बड़ी प्रसिद्धि थी इनकी भी। जैसे पहले ही आलार कलाम के पास गए थे तो आलार कलाम तो वैशाली में थे। वैशाली किसकी बोलेंगे एक बार? वैशाली किसकी कैपिटल मैंने कल आपको बताई, किस महाजनपद में था वैशाली? रुद्रक रामपुत्र के पास गए जो राजगृह में थे। राजगृह किसकी राजधानी बताई थी? मगध की।
यानी मगध में ये आए, और मगध में इस समय पर शासक हैं बिंबिसार। पूछा भी जाता है महात्मा बुद्ध के समय मगध का साम्राज्य कौन था, या मगध का साम्राज्य किसके हाथों में था, या मगध का शासक कौन था। तो बिंबिसार यहां आकर के इनसे मिलते हैं, और जब ये रुद्रक रामपुत्र के पास में जाते हैं, गुरु चुन लिए, गुरु बदलने पड़ेंगे, गुरु को बदला और पहुंचे बिंबिसार के पास में। बिंबिसार से मतलब मुलाकात हुई, बिंबिसार को पता चला एक राजकुमार आपका सुद्धोधन के पुत्र अपना राज्य छोड़ चुके हैं, उन्होंने शायद कोई नाराजगी है, तो जाकर के मिले, बोले कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो, और आधा राज्य, मगध का आधा राज्य मैं तुमको देने को तैयार हूं। क्योंकि राजा सुद्धोधन बहुत प्रिय शासक थे, उनकी मित्रता समस्त आर्यव्रत या समस्त भारत में थी। तो महात्मा बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि जितना आप मुझे देना चाहते हैं उससे ज्यादा मैं छोड़ के आया हूं। यहां पर भी वही श्रृंखला चली, यहां पर भी शिक्षण कार्य उनका हुआ, ठीक है। यहां पर भी उन्होंने सीखना शुरू किया, और ऐसे सीखना शुरू किया कि हर एक वस्तु से ध्यान हटा दिया। हर एक वस्तु से ध्यान हटाने का मतलब था, कहते हैं इनके बारे में कि एक कोर चावल खाते, एक कोर मतलब एक निवाला चावल पूरे दिन में खाते, और फिर कुछ ना खाते। योग, तपस्या, साधना, यही क्रम चलता रहा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, शरीर ढांचा बन गया। महात्मा बुद्ध जी का एक प्राचीन चित्रण आता है जिसमें उनका पेट उनके कमर से लगा हुआ दिखाया गया, यानी पेट और कमर एक हो गए हैं। इतनी कठिन तपस्या, और ऐसी तपस्या कि जीवन शायद बचे या ना बचे, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब ना मिल पाए, तो यहां से भी चल पड़े। रुद्रक रामपुत्र गुरु को भी छोड़ दिया, यहां भी संतुष्ट ना हो पाए, बौद्ध गया की तरफ चल दिए। और बौद्ध गया की तरफ जब जाते हैं, तो बौद्ध गया की तरफ जब जाते हैं आपका यहां से, यानी पहले कहां गए, वैशाली, वैशाली से राजगृह, और राजगृह से फिर कहां पर, बौद्ध गया। अब सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह बौद्ध गया में हुआ है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस घटना को संबोधि कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष हो चुके हैं, 6 वर्ष। और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला जगह का नाम है, बोध गया बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, किनारे पर। निरंजना नदी ऐसी कि आप चाहो तो यहां तक पानी आए और आप पार कर जाओगे, आराम से पार कर जाओगे। आपको निरंजना नदी यदि दिखाई जाए, आप कहेंगे भैया मैं पार कर जाऊंगा। महात्मा बुद्ध पार ना कर पाए, उस पानी में गिर गए, शरीर में इतनी शक्ति ना बची, और कहते हैं पीपल की जटाएं, यानी पीपल की जो जड़ें थी उसको पकड़ करके ऐसे लेट गए, नदी तक पार ना कर पाए, शरीर में इतनी शक्ति ना बची। तो उस समय एहसास किया, एहसास कुछ ऐसा था कि क्या ही इस जीवन में पाया। घर का त्याग किया, तपस्या की, अन्न का त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, लेकिन जिस चीज के लिए निकला वह ना प्राप्त कर पाया। जीवन खत्म होने को है, शायद अगले ही पल में जीवन खत्म हो जाएगा। वह रात इनके साथी लोग भी थे जो इनके साथ तप तपस्या करते थे। 5 लोग थे, जिनमें से इनके जन्म की घोषणा करने वाला कौंडिन्य नामक ब्राह्मण भी था, 4 अन्य लोग भी थे। तो जिस बोध गया में गए वहां पर एक कबीला था, निम्न जाति वर्ग की। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्ची ने आकर के इनको खीर दी खाने को। वह खीर जैसे ही खाई, तृप्त हो गए, मग्न हो गए, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से कोई ऐसा खाना ना खाया। लगता था जीवन खत्म होने को है, शायद ये लड़की किसी दिन और आई होती तो ये एक्सेप्ट भी ना करते। खीर ग्रहण कर ली, जीवन तृप्त हो गया, नया होश आया उस रात में। कहते हैं गिरता हुआ तारा टूटा और एक नए तारे का उदय हुआ, नई जागृति, नया जोश, नई आभा, नया चमक, कांतिमान हो उठे, प्रसन्न हो उठे। लेकिन इनके जो साथी 5 लोग थे जिनके साथ तपस्या कर रहे थे, इनका विरोध कर गए।
उनका तुमने निम्न जाति की महिला से भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन हमको ग्रहण करना नहीं था। वो उनको बुद्ध, भ्रष्ट बुद्ध कह करके उनके पास से गुजर गए। ज्ञान कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कि ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक कुछ ना बोले, शांत रहे। तमाम प्रयास कोशिशें की गई कि बुद्ध कुछ बोले, लेकिन बुद्ध कुछ ना बोले, शांत रहे 7 दिन तक, एक शब्द भी नहीं, एकदम मौन। क्योंकि दोस्त, जीवन में आप जानोगे अधिकतम झगड़े आपके बोलने की वजह से हैं, बोलने की वजह से हैं। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने सोचा कि जो नॉलेज मुझको मिली है, किस बात के लिए निकले थे? आत्मज्ञान के लिए। आत्मज्ञान क्या है ये मैं आपको समझा चुका। क्या ज्ञान प्राप्त करना था कि जीवन में समस्याओं का कारण क्या है, मनुष्य को जीवन में कष्ट होता क्यों है, क्यों मनुष्य के अंदर लोभ और इच्छाएं पैदा होती है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना था। ज्ञान मिला तो किसी को डिलीवर करना चाहते थे, और डिलीवर करने के लिए कौन लोग हैं? जो इनके 5 साथी हैं। और इन 5 साथियों को खोजना शुरू किया, 5 साथियों को खोजना शुरू किया। अब 5 साथी जो मिले तो उन्हीं को, क्योंकि वही लोग इनके साथ में अंत तक थे। 5 साथियों को खोजा तो 5 साथी कहां पर थे? सारनाथ में। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कहां गए? सारनाथ। और ये ज्ञान इनको किस दिन प्राप्त हुआ था? ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखो, वैशाख पूर्णिमा का महात्मा बुद्ध से बहुत अच्छा संबंध है। आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता? एक तो जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, एक इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये इनके वश की बात नहीं थी, इनके कंट्रोल की बात नहीं थी, और एक मृत्यु पर हम किसी का भी वश नहीं होता। ये तीनों की तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को हुई। महात्मा बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान और मृत्यु। तो इसके बाद में गए कहां पर? सारनाथ। जो इनके 5 साथी थे, 5 ब्राह्मण साथी। कौंडिन्य के बारे में पता चलता है कि वह एक निश्चित रूप से ब्राह्मण था, 4 अन्य भी हो सकते हैं। तो जो ज्ञान है उसको डिलीवर करने के लिए कहते कि 5 लोग बैठे हुए, और इन 5 ने महात्मा बुद्ध को आते हुए देखा, तो ये निर्णय कर लिया कि हम कोई सत्कार नहीं करेंगे, हम में से कोई भी इनके स्वागत के लिए खड़ा नहीं होगा। ये आकर के हमारे पास बैठ भी जाएंगे तो बैठ जाए, हम बैठने के लिए नहीं कहेंगे, और यदि बैठ जाए तो हम उठकर चल देंगे। महात्मा बुद्ध इनके पास आए, कहते हैं एक एक करके चरणों में लोग गिरने लगे। ऐसी चमक। महात्मा बुद्ध ने कहा आपको अपने निर्णय पर बने रहना चाहिए, लेकिन ऐसी चमक, विवश हो गए लोग, मस्तक पर वह चमक और आभा देख करके। तब यहां पर इन्होंने इन लोगों को ज्ञान दिया जिसके बारे में इन्होंने सीखा और जाना। और जब वह नॉलेज इनको ये ट्रांसफर करने लगे, इन्होंने अपने प्रश्न करने शुरू किए। जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? सत्य क्या है? परमात्मा क्या है? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? द्वैत क्या है? अद्वैत क्या है? हर एक चीज के बारे में प्रश्न होना शुरू हुआ। तो यहां पर इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया वह 5 ब्राह्मणों को दिया, और कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ही हम ऋषिपत्नम कहते हैं, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को आप समझ रहे हैं ना? पहली घटना है जब उन्होंने अपने घर को त्याग किया, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरी घटना है उनको ज्ञान प्राप्त होने की, उसको संबोधि कहा जाता है। तीसरी घटना है दोस्त जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और चौथी जो घटना है, उस चौथी घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई। तो 5 ब्राह्मण धर्मचक्र परिवर्तन जो इन्होंने दिया, 5 को, इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं। कौंडिन्य वही है जिसने इनके जीवन की घोषणा की थी, जिनको हम असित मुनि के नाम से जानते हैं, मगनामा अस्था। इसके बाद आगे चलते हैं तो वाराणसी जाते हैं। क्लास के बाद, क्लास के बाद। अरे यार, एक सेकंड बस।
क्या बोलेंगे? वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। सॉरी, मुझे बीच में जाना पड़ा एक बच्चे की जिद की वजह से। कोई बच्चा आया है, देख रहे हो, बच्चे इंतजार नहीं करते, उनको क्लास में ही मिलना होता है। सॉरी। तो वाराणसी में उन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। यज्ञ श्रेष्ठी मतलब एक धनी व्यक्ति था, उस धनी व्यक्ति को उन्होंने ज्ञान दिया और फिर आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में उन्होंने बौद्ध भिक्षु, अब उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनकी विचारधारा से सहमत लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो उन्होंने एक संघ बनाया। ये ग्रुप बनाते हैं जिसके कुछ नियम होंगे, कुछ आचार व्यवहार होंगे जिनका पालन करना होगा। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहां पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। बहुत पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की, क्योंकि महात्मा बुद्ध शुरुआत में इस मार्ग को कठिन मार्ग मानते थे और वह मानते थे कि महिलाओं का इसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके शिष्य आनंद की जिद पर उन्होंने महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी, और उन्हीं का जो पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी। वह अपने बाल मुंडवा करके करीब 500 महिलाओं के साथ में बौद्ध भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर गई। बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, फिर आम्रपाली। आम्रपाली जो कहां से थी? वैशाली से ही थी, और बड़ा चर्चित किस्सा है। अब मुझे बताएं कि वैशाली वज्जी की राजधानी था और वज्जी एक गणतंत्र था या नहीं था? आम्रपाली के बारे में कहा जाता, आम्र माने आम, कि इनके माता पिता को, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनको ये बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली। इतनी सुंदर महिला कि जैसे 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 युवावस्था की तरफ गई तो चर्चे और लोगों में वार्तालाप शुरू हुआ। इतनी सुंदरता कहते हैं कि उस समय उस पूरे वज्जी गणतंत्र में किसी की ना थी। हर कोई व्यक्ति चाहता था कि आम्रपाली से उसकी शादी हो, और कहे तो आम्रपाली के लिए युद्ध छिड़ने लग गए। जो कोई ये कह दे कि आम्रपाली से मैं शादी करूंगा, तो दूसरा एक विरोधी उभर करके आए कि तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। आए दिन झगड़े बढ़ने लग गए। झगड़ों की संख्या बहुत हो गई, तो वैशाली में एक पंचायत बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई कि क्या निर्णय सही रहेगा इस गणतंत्र के लिए। और सोचो, एक लड़की की सुंदरता ने उसको वेश्या बना दिया। पंचायत ने निर्णय ले लिया कि हम आम्रपाली को नगर वधू घोषित करते। नगर वधू अर्थात पूरे नगर की बहू, जो चाहे धन आदि देकर उससे संबंध बना सकता है। शादी का अधिकार इसको नहीं है, क्योंकि इसकी शादी किसी घर में होगी तो संभवतः ये पॉसिबल है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए किसी के द्वारा, वह व्यक्ति मारा जाए और राज्य में मारकाट की स्थिति पैदा होगी। एक लड़की की सुंदरता ने उसको नगर वेश्या बना दिया, नगर वधू बना दिया। तो नगर वधू वैशाली आम्रपाली का जिक्र यहां पर मिलता है। यहां पर यह भी घटना है कि वो फिर ऐसी महिला बौद्ध संघ से क्यों जुड़ गई, क्योंकि यहां पर एक घटना आती है, स्वयं राजा बिंबिसार भी वक्त गुजारे थे आम्रपाली के साथ में। और बिंबिसार और आम्रपाली का एक बेटा है जिसका जिक्र इतिहास में हमको मिलता है। बिंबिसार कुछ समय जाकर के इसके घर में रुके थे। बिंबिसार और आम्रपाली का एक पुत्र है जिसका नाम है जीवक। जिन दोस्तों ने पहले पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जीवक जो है, जीवक वही व्यक्ति है जिसने महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में उसकी सेवा की थी। जीवक एक वैद्य है, एक डॉक्टर था। लेकिन बिंबिसार भी आम्रपाली से जब कहता है कि मैं तुमको महल लेकर चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आम्रपाली ठुकरा देती है, कहती है कि मेरे गणतंत्र राज्य के लिए बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आम्रपाली का मन आ जाता है एक बौद्ध भिक्षु पर। जब वह भिक्षा मांगने आम्रपाली के द्वार पर जाता है तो आम्रपाली कहती है कि तुम मेरे पास यहां कुछ दिन ठहरो, यहीं रुको, यहीं निवास करो। तो वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास जाता है इस बात का कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। महात्मा बुद्ध शिष्यों के बीच में बैठे रहते और वो कहते हैं कि तुम जा सकते हो। तो बाकी सारे शिष्य भी आश्चर्य करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या के पास में एक भिक्षुक को रुकने को क्यों कह दिया। कहते लगभग 3 महीने
वह बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के पास रहा। आम्रपाली ने स्वयं कहा कि नाना प्रकार के प्रलोभन जो एक पुरुष को दिए जा सकते हैं, मैंने वह सभी प्रलोभन इस बौद्ध भिक्षु को देने का प्रयास किया, लेकिन मैं इसके ध्यान को, इसकी एकाग्रता को भटका ना पाई। और स्वयं महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर के कहती कि मुझको अब वो मार्ग बताओ कि जहां इतनी तटस्थता है, जहां इतनी एकाग्रता है। सबसे ज्यादा उपदेश और सबसे ज्यादा अनुयायी उनके श्रावस्ती में थे, श्रावस्ती, ठीक है, कौशल वाला श्रावस्ती। इन्होंने अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में और एक अपने शिष्य सुभद्र को दिया। बड़ा चर्चित उपदेश है। सुभद्र कहते हैं कि उनके पास बैठा हुआ और महात्मा बुद्ध के प्राण निकलने को थे। तो आप लोग भी सीखना इस टीचिंग को, आप एजुकेशन को आपके जीवन में बहुत जरूरी है, जो सीख पाए। तो उन्होंने कहा कि जब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब आप नहीं होंगे तब क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध में एक कथन बहुत चलता है, आपने बार बार देखा होगा, अप दीपो भवा। हमेशा कहता हूं आप इस पंक्ति को सीखिए, अप दीपो भव, बी योर लाइट योर सेल्फ, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी आपके जो जीवन के निर्णय हैं, नैतिकता और नैतिक जीवन के जो निर्णय हैं उनको आप स्वयं लीजिए, स्वयं। बी योर लाइट योर सेल्फ, यानी आपको अपनी जिंदगी का उजाला खुद बनना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा निर्भर किसी अन्य पर नहीं रहना है। ये पूर्णतः निर्भर तो बिल्कुल नहीं रहना है। आपका मार्ग आपको स्वयं देखना होगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। क्या आप सच में नैतिक कार्य करते हैं, या आप जो काम करते हैं दिन भर में उनमें से कुछ कार्य अनैतिक भी होते हैं। जब आप स्वयं चुनाव करोगे, यानी आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कोई व्यक्ति आपको यह बताए कि आपका यह कार्य गलत है। अगर आप स्वयं इसके बारे में विचार कर पाए तो ये सबसे बेहतरीन आपके लिए होगा। बी योर लाइट योर सेल्फ। अंतिम उपदेश दिया किसको? सुभद्र को। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। और सर्वाधिक वर्षावास, यानी वर्षा के दिनों में जो बौद्ध भिक्षु थे ये रुक जाते थे, ठहर जाते थे। वर्षा के दिनों तक का ये अपना अन्न वगैरह मांगते थे, और फिर जो वर्षा ऋतु होती थी 3-4 महीने, उस दौरान ये कहीं नहीं जाते थे। जो संग्रह इन्होंने किया, जो इकट्ठा किया, उसी को खाते थे। तो जहां पर रुक जाए, सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में, वर्षा के दिनों में सबसे ज्यादा कहां रुके? श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास उनका कुशीनगर में है, और वहीं पर उन्होंने उपदेश भी दिया अंतिम। ठीक है, अंतिम उपदेश भी दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। अब आते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर। 4 शिक्षाएं उन्होंने दी। उन्होंने बताया आर्य सत्य। बहुत पूछा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य, संख्या भी पूछ लेता और पूछ लेता कौन सा है और कौन सा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है, प्रजापति अजय सर, मनुष्य इतना लालची क्यों है? वही बातें हम करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि संसार में दुख है, ये बात मानने योग्य है। आप लोग भी मानते हैं, नहीं मानते कि संसार में दुख है, लेकिन आप जानेंगे कि दुख क्यों है। इस दुख का कारण है सिर्फ और सिर्फ अज्ञान। अज्ञान मतलब सत्य से परिचित नहीं है तो दुख होगा। तो यहां पर 2 घटनाएं आती हैं, वैश्विक रूप की बड़ी घटनाएं हैं। जब ईसा मसीह को प्रसिद्धि मिली, तो क्या आप प्यारे छात्र जानते कि ईसा मसीह को प्रसिद्धि क्यों मिली थी? ईसा मसीह जो जन्म से एक यहूदी थे, और आज का जो ये विवाद चल रहा है जेरूशलम का, क्योंकि ये यहूदियों का स्थल था, इस्लामिक स्थल भी और फिर ईसाइयों का स्थल भी बना, क्योंकि यहीं पर पैदा हुए ईसा मसीह एक यहूदी थे, लेकिन उन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया, ईसाई धर्म। तो उनकी प्रसिद्धि इस बात से बढ़ी कि एक व्यक्ति था लजारस नाम का, और उन्होंने लजारस को जिंदा कर दिया। लजारस एक गुफा में लेटा हुआ था, मृत था, और ईसा मसीह गए, उन्होंने कहा लजारस के कान में, लजारस उठो, और लजारस उठ गया। तो यहां पर प्रश्न उठे। बाद में
लोगों को यह ज्ञात हुआ लजारस नाम का व्यक्ति तो ईसा मसीह का एक दोस्त ही था। और फिर लजारस उठ भी गया तो उसके जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया? जो व्यक्ति मृत्यु से लौट के आया हो उसके जीवन में कुछ तब्दील होना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद में फिर अंत में तो मरा ही लजारस। तो आप कहेंगे किसी मरे व्यक्ति को जिंदा कर देना ये तो कोई चमत्कार ना हुआ, और जिसमें भी लोगों ने उसको प्रोपेगेंडा कहा बाद में कि लजारस और इनकी दोनों की एक प्लानिंग रही होगी। कहने का मतलब है प्रश्न चिन्ह था और लोगों का विश्वास बढ़ा, ये तो मृत व्यक्तियों को जिंदा कर देते हैं। उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़े, हद से ज्यादा। ऐसी ही एक घटना महात्मा बुद्ध के साथ भी हुई। महात्मा बुद्ध के जब वो नगर नगर गांव गांव घूम रहे थे तो एक महिला का, उनके घर का अंतिम सदस्य बच्चा मर गया। पति की पहले मौत हो चुकी थी, घर में कोई और ना था, सिर्फ एक बच्चा था। बच्चे की मौत हो गई। लोगों को मैसेज मिला गौतम बुद्ध भगवान है, उनके पास तुम अपने बच्चे को लेकर जाओ, वो जिंदा कर देंगे, उनमें ताकतें हैं, उनमें देवीय शक्तियां हैं। वह महिला महात्मा बुद्ध के पास आ गई। उसने कहा कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। वही घटना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम जाकर के एक मुट्ठी तिल ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लेके आना जहां पर कोई मौत आज तक ना हुई हो। महिला पुत्र प्रेम में घर घर भागी, घर घर भागी, सब जगह गई। कोई तिल देने को तैयार तो तब होता ना जब किसी घर में मौत ना हुई होती। लोगों ने कहा हम जितने चाहे तुम उतने तिल लग जाओ, लेके चले जाओ, लेकिन मौत तो हुई है, मृत्यु तो हुई है। तो उस महिला को ये नॉलेज हुई कि ये जीवन का एक शाश्वत सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। आगे महात्मा बुद्ध के चरणों में गई, पुत्र गया सो गया, ठीक है, जाना ही था। मैं अपना जीवन अब समर्पित करना चाहती हूं। ये मार्ग कौन सा है जिसमें दुख पैदा ना होता हो? तो दुख तो है, और दुख का कारण उन्होंने बताया अज्ञान को। बाबा राम रहीम को लोग जब तक पूजते हैं जब तक ये पता नहीं चल जाता कि बाबा राम रहीम खराब आदमी है। यानी आपका विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन सकता है। जरूरत किस बात की है कि सत्य क्या है। सत्य को जब आप जान जाते हैं तो विश्वास ही अंधविश्वास बन जाता है। सॉरी, अंधविश्वास ही विश्वास बन जाता है। यानी सत्य की परख होनी जरूरी है। दुख का कारण क्या है? अब दुख के कारण की बात करें कि जब दुख पैदा हुआ तो दुख का कोई ना कोई कारण भी होगा, और दुख के कारण उन्होंने गिनाए हैं द्वेष। किसी से आप ईर्ष्या रखते हैं तो वह व्यक्ति जब जब तरक्की करेगा तब तब आपके अंदर दुख पैदा होगा। घृणा जैसे शब्द, कि आपको किसी अमुक व्यक्ति से कोई ईर्ष्या है, लालच है कोई, और लालच किस लिए पैदा हुआ है? अज्ञान की वजह से। तो दुख है और उसका एक कारण भी है। लोगों ने बोला ठीक है जी, दुख है, दुख का कारण है। उन्होंने बोला दुख का सॉल्यूशन भी है, निराकरण भी है, इसका इलाज भी है। लोगों ने पूछा इलाज क्या है? तो उन्होंने बताया दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्ट मतलब क्या होता है? 8। तो उन्होंने 8 रास्ते बताए कि अष्टांगिक मार्ग है जिसमें आपका 8 चीजें यदि आप पालन करते हैं तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। जिसमें पहला था, और समझना इसको, सम्यक दृष्टि। पहले तो बोला कि व्यक्ति को 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना होगा। 4 आर्य सत्य में विश्वास की बात आई तो दृष्टि आई, यानी कि आपको वास्तविकता का अध्ययन करना होगा। आपको वास्तविकता का अध्ययन करना होगा। किसी भी चीज को आप यूं ही ना मान लीजिए कि किसी ने कुछ कहा और आपने मान लीजिए, ठीक है, कि आपको कोई किसी ने थॉट प्रोसेस दिया कि ये आपको करना है। जैसे मैं लोगों को बताता हूं व्रत का कॉन्सेप्ट। हमारे यहां परंपरा में व्रत इसीलिए जरूरी है क्योंकि व्रत का अर्थ होता है भूखा रहना, संस्कृत का शब्द है। और व्रत को
धार्मिक दृष्टि से इसलिए जोड़ा गया कि लोग ईश्वर को शक्ति मान करके, भगवान शंकर आदि किसी भी अन्य देवता को मान करके वह व्रत रख लेंगे। लेकिन लोग व्रत में क्या कर रहे हैं? उन्होंने व्रत को तो अपना लिया, लेकिन लोग खा रहे हैं कुट्टू की पकौड़ी, फ्रूट्स खा रहे हैं और ना जाने क्या क्या खा रहे हैं। कुछ लोग मीठे पराठे खाते हैं व्रत में। तो व्रत का कॉन्सेप्ट हमने बदल दिया, जबकि व्रत किस लिए था कि आप अपनी बॉडी को अगर वीक में एक बार खाली रखते हैं, और व्रत मतलब कुछ भी ग्रहण नहीं करना, जल भी ग्रहण नहीं करना है, तो आपके अंदर बल बढ़ रही अन्य प्रकार की बीमारियां या कैंसर की जो सेल्स है, कहते हैं कोई व्यक्ति अगर वीकली सिर्फ एक बार, तो कैंसर क्या है? अनियंत्रित कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि ही कैंसर है। तो उनको मौका ही नहीं मिलता। हम तो खाने में गैप तक नहीं करते, हम देर रात तक खाते हैं, हमको सुबह उठते ही कुछ खाने को चाहिए, और फिर हम अपने जीवन भर रोते हैं कि हमने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, और जीवन भर जो हमने कमाया खुशियां, वो अंत में हम दुख में कन्वर्ट कर देते हैं, और खुद को हम लाचार बना देते हैं, और पूरे परिवार को उसी में लगा देते हैं। क्योंकि आज युवा, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, यंग जो आपका जीवन है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके खान पान की शैली का, लेकिन आगे चल के प्रभाव पड़ेगा। सम्यक संकल्प, यानी आपने जो तय किया है वह आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, हिंसा से, आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, यानी किसी प्रकार के लगाव से मुक्त होना चाहिए कि मैंने ये संकल्प किया है और ये मुझको करना है। फिर उसमें अगर वो चीज सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने चोरी का मन बना लिया और गलत चीज को आप करना चाहते हैं। बात है कि आपका रास्ता या आपका मार्ग जो है वह सही होना चाहिए। सम्यक वाणी, आपके शब्द अगर सही रहेंगे, यानी आप यह तय कर लीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति से कैसे शब्द सुनना चाहते हैं, ऐसे ही शब्द बोलिए। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी तो करना होगा। इसके बारे में एक कहानी है कि एक व्यक्ति एक घोड़े पर बाजार गया, तो घोड़े को बांध करके चला गया। मैं बच्चों को सुनाता हूं हर बार सम्यक वाणी के ऊपर। घोड़े को बाजार चला गया लेकर के, तो घोड़े को बांध करके बाजार में अंदर चला गया। वापस आया, देखा किसी ने घोड़े पर पेंट कर दिया, काला पेंट। वापस आकर उसके गालियां देनी शुरू की, इतनी गालियां दी कि हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं, कौन आदमी है जिसने मेरे घोड़े पर काला पेंट कर दिया। बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध उसको आया। एक व्यक्ति ने बताया, सामने जो व्यक्ति इस घर में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने आपके घोड़े पर काला पेंट कर दिया। तमतमाता हुआ गया, कौन है, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उसने देखा अंदर 10 आदमी बैठे हुए थे, और 10 आदमी विशालकाय शरीर के, 7-7 फुट के आदमी, ऐसा मान लीजिए। कोई तलवार लेके बैठा हुआ है, कोई बंदूक लेके बैठा हुआ है। सोचो, यहां मैं आपको लाइफ का एक लेसन देना चाह रहा हूं, उसको समझना। तो उसने कहा, एकदम से एक सरदार जी खड़े हो गए वहां पर, उन्होंने तलवार निकाली और पूछा कि बताओ चिल्ला क्यों रहे हो। उन्होंने कहा, भाई साहब आपने मेरे घोड़े पर पेंट किया था। हाँ जी। बोला, उसका जो पेंट आपने किया था वह पेंट सूख गया है। मैं ये पूछ रहा था कहीं आपको उस पर दूसरा वाला लेयर तो नहीं चढ़ाना, दूसरा कोट तो नहीं करना उस पर, कभी दोबारा आपका मन हो तो आप कर लीजिए प्लीज। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी हमारी वाणी कई बार इस बात पर निर्भर करती है कि सामने से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। अक्सर आप देखेंगे जो समृद्ध लोग हैं वह कमजोर को कुचलते हुए आपको दिखाई देंगे। बड़ी गाड़ियों वाले लोग अक्सर रिक्शे वालों को गालियां देते हुए सुनाई देंगे। रेहड़ी पटली वाले पर कोई भी क्रोध करना जानता है, लेकिन वहीं अगर प्रधानमंत्री जी का अगर काफिला आ रहा हो तो किसी की 1 इंच आगे बढ़ने तक की हिम्मत नहीं होती। यानी व्यक्ति तो हम ही हैं। इसलिए मैं अपने छात्रों को सिखाता हूं कि आपके जीवन में आपके सिलेक्शन लेने से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है आपका मल्टी पर्सनैलिटी ना होना। आप बहुत सारे आदमी मत बनिए, आप एक आदमी रहिए जो एक जैसा व्यवहार करता हो, हमेशा एक जैसा। घर में, दफ्तर में, बाजार में, सड़क पर, जंगल में, कहीं भी हो, आप एक इंसान बनिए। आपका मार्ग एक होना चाहिए, आपके कर्म ठीक होने चाहिए, आपका जो पैसा आता है, लाइवलीहुड आता है, वह ईमानदारी से आपका आना चाहिए। ऐसे नहीं किसी की जेब काट करके आपने
जैसे मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था एक दिन एक वीडियो पर, उस बच्चे ने कहा देखते हैं ये RWA कितने दिन और अपनी दुकान चलाएगा। तो उस बच्चे का अपना माइंड सेट है, तो उसकी वाणी ऐसी हो गई। और साथ में आजीविका, क्या RWA आप बच्चों को पढ़ाता नहीं है? क्या RWA ने जब अपनी शुरुआत की थी तो एक अच्छे तरीके से शुरुआत की, बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं किया, पढ़ाने का प्रयास किया, और शायद जितना प्रयास कोई करता है उससे ज्यादा किया, अथक प्रयास किया, तो भरोसा बढ़ा, भरोसा पैदा हुआ, तो ये बच्चे करोड़ों में हो गए। ऐसा तो नहीं था कि RWA ने रास्ते में जाकर के किसी कनपटी तबच्चा लगा करके पैसे ले लिए उससे। आप कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं था। यानी कि आपकी आजीविका का मार्ग सही होना चाहिए, सम्यक व्यायाम एक्सरसाइजेज करनी होंगी, मेमोरी में खराब चीजों को डिलीट कर देना है, सही चीजें अपने पास रखनी है, जो आपको लगता है ये चीज भूल जाने योग्य है उसको भूल जाना है। सम्यक समाधि यानी कि योग आदि का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए, तभी आप निर्वाण की तरफ जाएंगे, तभी आपका ज्ञान दूर होगा। लेकिन हम कहें गुरुजी हम तो 8 में से एक का भी पालन नहीं करते, और ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म, हर एक जगह हर एक धर्म में इसकी बात की गई है कि आपको सही बोलना होगा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह है महात्मा बुद्ध के, जन्म इनका कमल और सांड है, जिनको यौवन का प्रतीक कहते हैं, इनके कुछ साइन है जीवन के, जैसे आपका गृह त्याग, इनका घर जो त्याग किया इन्होंने, घोड़ा है, गर्भ का हाथी है, कहते हैं इनकी माता को एक सपना आया महामाया को, और उनके जन्म गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा था, सफेद हाथी, तो इसीलिए उनके गर्भ का प्रतीक हाथी रख दिया गया। ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे, मृत्यु पद चिन्हों से, जिसको मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है क्या? नियंत्रण स्वयं के हाथों में और अज्ञान से दूर हो जाना। नियंत्रण किसके हाथों में? स्वयं के हाथों में, स्वयं के हाथों में, जो आपके डिसीजंस हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या हैं, हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, हम बंधे हुए हैं और लोगों के द्वारा अपने जीवन में। किसी ने कुछ आपका पुरानी परंपरा आप पर थोप दी, हम उसी को आगे चलाना चाहते, क्योंकि हम उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते। नियंत्रण हम औरों के हाथ में अपना रखते हैं। जैसे कहते हैं क्रोध के बारे में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता है, महात्मा बुद्ध के ही जीवन की कहानी है, आप भी सुनना और आप समझना। आपका क्रोध, जो आपका क्रोध का बटन है वो आपके हाथों में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। कहते महात्मा बुद्ध जब गांव गांव घूम रहे थे तो सीधी सी बात है बाकी धर्मों पर निशाना था, यानी बाकी धर्मों को लगता था कि हम खतरे में पड़ जाएंगे, तो सब लोग, सभा जो अन्य धर्मों की थी वह विरोध करती थी इनका। महात्मा बुद्ध जी को पत्थर मारे गए। एक गांव के बाहर लोग इकट्ठा हो गए कि आज हमारे गांव में आएंगे, तो लोग बाहर खड़े होकर ही गालियां देने लगे, पत्थर मारने लगे। महात्मा बुद्ध शांत रहे, उन्हें जितनी पत्थर मारने हैं मारो, शांत खड़े रहे। लोग पत्थर मार करके, गालियां दे करके जब शांत हो गए, तब भी बुद्ध मुस्कुराते रहे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्रोध नहीं आता, मुस्कुराते क्यों हो, ये क्या अल्हड़पन है? उन्होंने कहा क्रोध क्यों आएगा, क्रोध आना ही चाहिए, तुमको गालियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए, बड़ा चर्चित किस्सा, पूरी दुनिया सुनती है इस बात को। उन्होंने कहा आप कहीं भंडारे में एक हलवा वितरण करने गए, अपने घर बना हुआ, और उस हलवे को किसी ने ना लिया, तो वो हलवा कहाँ जाएगा? उसने बोला जी मैं अपने घर ले आऊंगा वापस। तो बोले मैं, जो आपने मुझे गालियां दी हैं वो मैंने नहीं ली, आप उनको ले जाइए, अपने घर बांट दीजिए वापस ले जा करके। कई लोग तो वहीं से पीछे हो गए। तो मैंने कहा ना, नियंत्रण स्वयं के हाथों में होगा तो निर्वाण की तरफ जाओगे। जैसे कुछ लोगों की बुद्धि चंचल होती है। डैफिन बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है 93 रूल से नाम से। उसने कहा 93% लोग बुद्धू ही मरने तय हैं, वो उनका बौद्धिक विकास कभी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में सिर्फ 7% लोग हैं जो खुद के ज्ञान को या सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, जो सच को जानना चाहते हैं। उनकी संख्या 100 में से सिर्फ 7 है। और जो 93 लोग हैं उनका उनकी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होता।
जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास के शुरू में मैंने कहा कि आप कमेंट मत करना, लेकिन तब भी कुछ छात्र करते रहे, इसका मतलब उनकी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ छात्र, मैं उम्मीद कर सकता हूं वो 7 छात्र 100 में से ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मेरे कहने के अनुरूप अपने फोन को दूर रखा होगा। मैं कह सकता हूं वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, उनका उनके मन पर नियंत्रण है, काबू है। तो वो काबू होना चाहिए। बौद्ध धर्म में सील की संख्या ये भी जीवन के लिए कि मद्यपान नहीं करना है, आरामदायक सैया पर नहीं सोना है, ठीक है, इस तरह के नियम बताए गए। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे, 3 पुस्तक हैं। विनय पिटक है, इनके शिष्य उपाली ने लिखा। इसमें थे बौद्ध संघ के नियम है कि अगर आप बौद्ध भिक्षु बनते तो क्या नियम होंगे। सुत्त पिटक उनके प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा। उसमें उसने लिख दिया महात्मा बुद्ध जी के कौन कौन से उपदेश हैं, क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, क्या क्या कब उन्होंने कहा, क्योंकि वो अक्सर साथ ही रहे। कपिल कुमार गुप्ता जी, बहुत सारा प्यार। अभिधम्म पिटक मोगली शिष्य, क्या बोलेंगे, मोगली शिष्य, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। इनका नाम है जहीदुई इस्लाम। गुरुजी तुम हमें परीक्षा के बारे में बता रहे हो, धर्म का ज्ञान दे रहे हो, अच्छा बहुत अच्छी बात है। यही तो मैं सिखा रहा था तुमको, और मैं उम्मीद करूंगा वो 100 में से 7 छात्र सीख पाए होंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, आपका संबंध किसी एक अमुक धर्म से हो गया तो आप दूसरे धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं। यही हम लोगों की गलती है। आपको अपने धर्म में विश्वास रखना है। जैसे मुझे मेरे धर्म सनातन व्यवस्था हिंदू धर्म में बहुत विश्वास है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता दोस्त, जहीदुन इस्लाम मेरे मित्र, इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम किसी दूसरे धर्म की किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दें। अगर ईसाइयत के सारे लोग सिर्फ बाइबल को फॉलो करें तो फंस के रह जाएंगे जीवन में। इस्लामिक लोग सिर्फ कुरान को फॉलो करें तो फंस के रह जाएंगे जीवन में। इसीलिए आपको अन्य धर्मों का भी स्वागत करना है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्र आप भविष्य में अपनी समझ को थोड़ी विकसित करेंगे। मैं आपको दोनों ही चीजें बता रहा हूं, और मुख्य बात आपका जीवन और आपकी परीक्षा दोनों ही मेरे टारगेट हैं, ठीक है। थैंक यू। मोगली शिष्य। सुत्त पिटक, क्या बोलोगे। सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, जैसे आप लोग गूगल चलाते हो तो आप लोग सर्च करते हो विकिपीडिया, तो जो विकिपीडिया है वो क्या बताता है आपको, उस चीज के बारे में बताता है। जैसे मान के चलो आप संसद सर्च कर रहे हैं और विकिपीडिया पर आप जाए तो संसद के बारे में बताएगा। ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानना है तो कहते हैं सुत्त पिटक उसका एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आप छात्रों से हमेशा ये कहता हूं कि आपको खुद को विकसित करना है, नहीं तो आपकी नॉलेज ये एक मोहल्ले तक सीमित रह जाएगी। आप खुद असफल रहेंगे जीवन में, और आप 2 असफल लोगों को अपना ज्ञान परोस रहे होंगे। और ऐसा काम बहुत लोग करते हैं, टू द पॉइंट, ये पढ़ा है, ये है। मैं वो नहीं कर सकता। जिस दिन मुझको वो करना पड़ेगा उस दिन मैं अध्यापन छोड़ दूंगा अपना। ना मुझको ऐसे प्रसिद्धि वाली चीजें चाहिए, मैंने तुमसे पहले भी कहा, ना मुझको हॉट टॉपिक्स चाहिए। मेरा काम आपको सिखाने का है, एक अध्यापक का यही काम है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति में वो क्यों नहीं शामिल हो पाया, क्योंकि अध्यापक लोग आपको वैसे पढ़ाते नहीं हैं। आपको चीजें पहुंचा दी और ठीक है, काम खत्म हुआ। तो आपकी भी आदत है, आपकी गलती नहीं है। ठीक है। देखो, आप एक बात सोचना कभी किसी दिन शांति से बैठ के, आप जो धर्म और जातियों में बटे हुए हैं, हम सबका जन्म वेल डिजाइन तरीके से हुआ या तुक्के से हुआ। इतना तो सत्य मानोगे, हम सबका जन्म तुक्के से हुआ है। शायद कल आप ईसाई होते, शायद कल आप हिंदू होते, शायद कल आप मुस्लिम होते, चाहे आप कल सिख होते, हो सकते थे ना। या जिस जाति में आप पैदा हुए वहां के लिए कोई डिजाइन प्रोसेस है, तुक्के से ही पैदा हुए ना किसी जाति में। तो जहां पैदा हो गए वहां पैदा होके लोगों ने आपको थोप दिया कि आप बेहतर हैं। आप जिस जाति में पैदा हुए वही जाति कहेगी कि आप बेहतर है। आप जिस धर्म में पैदा हुए वही धर्म कहेगा कि आप सबसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन आपको सोचना होगा, क्या यही सत्य है, क्या यही सच में सच है जो आपको बोला गया है, या सच कुछ और है। तब आप समझेंगे इस बात को। इतना विचार तो करना होगा। ठीक है। जो सुत्त पिटक है वो 5 भागों में बटा हुआ है, बहुत पूछा जाता है, जिसमें से एक खुंदक निकाय है जिसमें जातक कथाएं हैं।
जातक कथाएं से मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है, और जातक कथाओं की जो कुल संख्या है वो 549 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। एक दीघ निकाय है, एक मध्यम निकाय है, एक संयुक्त निकाय है। त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न दोनों से संबंध रखता है, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। तो बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध का मतलब ज्ञान, धम्म का मतलब शिक्षा, और संघ का मतलब एक ग्रुप। तो बौद्ध धर्म में आपका त्रिरत्न का क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। जही दुई इस्लाम। सर मेरा ऐसा मतलब नहीं। नहीं दोस्त, मैंने आपका मतलब तो गलत बताया ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी चीजें पुट की हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप मेरी समझ के हिसाब से चलें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हमारा हर एक छात्र स्वतंत्र सोच का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको ऐसा होना है। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता मैं किसी को गलत कहूं। नहीं हो जाए, ठीक है। आगे अब आते हैं बौद्ध संगति। अब सीधी सी बात है कि जब बौद्ध धर्म बना तो जब तक महात्मा बुद्ध थे तब तक तो उसको बहुत आपका प्रसिद्धि मिली, और प्रसिद्धि मिलने का कारण यह था कि भारत के बहुत सारे राजाओं ने उसको अपनाया। सम्राट अशोक जैसे भारतवर्ष के महान शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और खूब प्रचार प्रसार कराया। आप देखिए भारत से बाहर, नेपाल और भारत के बाहर बहुत जगह पर आज आपका बौद्ध धर्म है। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 में। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो लोगों ने सोचा कि अब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे कि बौद्ध धर्म आगे सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए लोगों ने मीटिंग्स की, जिन मीटिंग्स को हम कहते हैं संगीति। बौद्ध धर्म के ऊपर हुई मीटिंग्स। पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, इन सब से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको। तीसरी हुई 255 बीसी है, ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? 2023 में आप 483 जोड़ लीजिए और आपको आज से पता चल जाएगा कितने साल पहले। ये पहली शताब्दी में हुई। कहां पर हुई थी? आरवीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये राजा आते जाएंगे आगे आगे। जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा पढ़ाते समय कि मुझे बताइए कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। गुरुजी समझदार और बुद्धिमान में क्या अंतर है? आप समझ विकसित करते हुए बुद्धिमान होने की तरफ जाते हैं। बुद्धिमान एक सुपर कैटेगरी है समझदार से। तुम्हारे दिमाग में कितने प्रश्न पैदा होते हैं भाई? आपके लिए 24 घंटे होने चाहिए पढ़ाने के लिए। 24 घंटे तुम्हारी एक कक्षा चले तो मैं तुम्हारे सब लोगों के उत्तर दे पाऊं, लेकिन दोस्त संभव नहीं है, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है। अध्यक्ष हैं महाकश्यप। पहली के समय अध्यक्ष रहे, दूसरी के समय साबकमीर, तीसरी के मोगलीपुत्र और चौथी के समय वसामित्र। इस समय पर एक उपाध्यक्ष भी हुए, अश्वघोष। इसको घोटना है, आपको याद करना है। तो पूछे मुख्य संगति कितनी हुई तो हम कहेंगे 4। लेकिन अगर संख्या पूछे तो 4 कहनी है। लेकिन अगर कभी विशेष जोर देके ये पूछ ले, एसएससी ने पूछा सीपीओ परीक्षा में कि 5वीं बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई, देश पूछा गया था म्यांमार। राजा मिंडन ने कराई थी 1871 में। ये आधुनिक समय की बौद्ध संगति है, इस वाले वर्ष 1871 में। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। अंकेश सिंह जी कह रहे हैं गुरुजी हम तो ये मानते हैं कि क्या, अच्छा कि बहुत सारे ब्राह्मण ये कहते हैं कि आपका जन्म जो आपके कर्मों की वजह से हुआ है। तो आपको सोचना होगा उतना, उस बारे में अध्ययन तो तुमको करना होगा। सत्य का ज्ञान करिए, क्या सच में ऐसा होता है? तो इस हिसाब से आप देखेंगे लोगों के नाम मात्र लोगों के कर्म अच्छे हैं, फिर तो ना के बराबर ही कोई जाति आगे बचेगी। फिर तो सारे खराब लोग हो जाएंगे तो एक ही जाति में आगे भविष्य में लोग पैदा होंगे। आपको सोचना होगा ना, अगर सही कर्म से किसी ने कह दिया कि ये वाली जाति मिलती है तो सही कर्म बचा किसका?
हजारों लाखों में कोई एक पुरुष मिलेगा जिसके सही कर्म होंगे, तो इस तरह से किसी जाति का नाश हो जाएगा। आपको सोचना होगा ब्रॉड होके। जब तक आप थोपी गई चीजों को सत्य मानते रहेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक विचार नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से आप विचार ना करना चाहते तो बेशक ना करें, आपका जीवन है, आप पूरे जीवन विचार ना करो, जो चल रहा है आप उसको मानते मानते रहिए। मैं उस बात के लिए आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आपको सोचना ही होगा किसी चीज के बारे में, आप बेशक ना सोचिए। स्वागत है उस एक बात का भी। चौथी बौद्ध संगति के समय पर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म बट गया, एक महायान एक हीनयान। हीनयान पहले से ही थे। महाकश्यप किस समय पर है? पहली बौद्ध संगति के समय, पहले से ही, जिसको हम थेरवाद शाखा कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अष्टांगिक मार्ग में विश्वास रखते हैं और कहते हैं जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रॉस का मतलब है परिवर्तन नहीं। बुद्ध को ये लोग ईश्वर नहीं मानते, कहते बुद्ध एक महापुरुष हैं जिन्होंने एक रास्ता दिखाया, बहुत अच्छा रास्ता था, अष्टांगिक मार्ग, उसके नियमों को नहीं बदलना, उनका पालन करना है। लेकिन महायान शाखा जो वसुमित्र के नेतृत्व में चली, उसने बुद्ध को ईश्वर माना। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध जो है वो ईश्वर है, और इन लोगों ने पुराने महात्मा बुद्ध के जो बनाए गए नियम थे उनमें परिवर्तन कर लिए। आज अक्सर ऐसे लोग ज्यादा हैं, चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर आदि में महायान शाखा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है। सर ये बुद्धू बच्चे होते हैं। नहीं, हम सब बुद्धू हैं, मैं भी बुद्धू हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। तो हीनयान शाखा की ही दो भाषाएं हैं, कभी आप शाखाएं हैं, सॉरी। पूछे वैभाषिक शाखा का मतलब किससे है, तो किससे है? आपका हीनयान से है। और आपका सर्वस्व आदि का संबंध किससे है? वह भी। ये महात्मा बुद्ध जी के गुरु हैं, जहां से उन्होंने सीखा, सांख्य दर्शन सीखा। आलार कलाम से, रुद्रक रामपुत्रम से उन्होंने योग की शिक्षाएं ली। बृहस्पति से उन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा ली, वैदिक दर्शन की। ये कुछ बौद्ध मठ हैं, जैसे हम हिंदू धर्म में पढ़ते हैं कि मंदिर है, पूजा स्थल है, ऐसे ही प्रार्थना स्थल क्या है आपका बौद्ध धर्म। तेंजिन ग्यात्सो है, तेंजिन ग्यात्सो, ग्यात्सो नाम है इनका असली, ये तो इनकी उपाधि है। और सबसे बड़ा मठ कहाँ पर है? तवांग मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का बेलकुंपे मठ है, पश्चिम बंगाल का घूम मठ है, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड का माइड्रोलिंग मठ है। ये मठ आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं कुछ, यहाँ कल से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। कल हम जैन धर्म आदि पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल।